नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिपाठी, आरटीआई कार्यकर्ता। मेरे द्वारा 7 अगस्त 2024 को कार्यालय कलेक्टर सतना के कार्यालय में एक आरटीआई आवेदन लगाई गई थी, जिसमें मैंने कार्यालय कलेक्टर सतना में संलग्न निजी वाहन जो निजी कंपनियों के द्वारा लगाए गए हैं का पंजीयन क्रमांक, वाहन मालिक का नाम, परमिट तथा उन्हें किया जा रहा प्रतिमाह भुगतान का विवरण जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही मैंने विभिन्न तहसीलों में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जो वाहन आवंटित किए गए हैं उनका भी विवरण मांगा था। कार्यालय कलेक्टर सतना द्वारा अनुबंध में लगाए गए वाहनों को जारी निविदा तथा चयन की शर्तों का विवरण मांगा था। अनुबंधित वाहनों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा टैक्सी परमिट से दी गई छूट का विवरण मांगा था। निर्धारित 30 दिवस के अंदर कार्यालय कलेक्टर द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई, तब मेरे द्वारा 10 सितंबर 2024 को प्रथम अपील कार्यालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रभारी नजारत शाखा जिला सतना को मेरा आवेदन जानकारी के लिए अंतरित कर दिया गया, जहां से मेरे आवेदन पर यह जानकारी दी गई कि उक्त सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत जानकारी आवेदक अभिभाषक के रूप में चाहिए गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 टिप्पणी 6 धारा 4(1) के तहत ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जिस जानकारी के प्राप्त करने का उद्देश्य आवेदक को अपने कारोबार की उन्नत करना हो तथा जिस जानकारी को प्राप्त करने का आशय लोकहित करना नहीं हो। इसी प्रकार सृजनात्मक जानकारी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में टिप्पणी उद्देश्य का 7C में स्पष्ट है कि सूचना के संबंध शासन, संस्था, निकायों आदि के वर्तमान या सुरक्षित रिकॉर्डों या उससे संबंधित प्रकरणों की फाइल या उसमें किसी दस्तावेज के संबंध में स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी सूचना जिसका संबंध प्राप्त सारभूत रूप में हो, लोक सूचना अधिकारी को किसी सूचना को अपनी ओर से सृष्ट नहीं करना पड़े, फाइल या दस्तावेज संबंधित जानकारी ही प्रदाय की जा सकती है। अतः आवेदन दिनांक 7/8/2024 में चाही गई जानकारी सृजनात्मक एवं अपने कारोबार की उन्नति हेतु चाही गई है। उक्त नियमों की परिधि में आवेदन न होने से जानकारी दे पाना संभव नहीं है। अब इसके पश्चात कार्यालय कलेक्टर ने भी मेरी प्रथम अपील पर आदेश जो किया है, उसने मेरी प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई। इसके पश्चात मेरे द्वारा राज्य सूचना आयोग में 19 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि कार्यालय कलेक्टर सतना में जो शासन के अनुबंध में जो भी शासकीय वाहन अधिग्रहित किए जाते हैं, पूर्व में मेरी जानकारी है कि ऐसा नियम था कि जो भी शासकीय वाहन अधिग्रहित किए जाएंगे उसमें टैक्सी परमिट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें टी लिखा रहता है। टैक्सी परमिट में हर तीसरे महीने में शासन को टैक्स परमिट के रूप में पैसा जाता है, लेकिन मेरे द्वारा देखने में आया है कि कार्यालय कलेक्टर सतना द्वारा विभिन्न तहसीलदार, एसडीएम आदि ने जो भी वाहन लगाए हैं वो सब प्राइवेट पासिंग है। इससे शासन को लाखों रुपए की चपत उठानी पड़ रही है। शासन को कोई भी राजस्व आ नहीं रहा, सरकार अपना पैसा किराए के रूप में इनको दे रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, जिसके कारण कार्यालय कलेक्टर जानकारी देना नहीं चाह रहा। अब यह जानकारी देने में जो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे कारोबार में क्या उन्नति होगी, उनको क्या सृजन करना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने टेंडर दिया होगा तो टेंडर की शर्तें होगी, टेंडर होगा, टेंडर में कोटेशन आए होंगे, उसमें उनका चयन हुआ होगा और सरकार द्वारा हर महीने कुछ न कुछ राशि उनके खाते में भुगतान किया जा रहा होगा। वाहनों का नियमित रूप से बीमा, फिटनेस होना चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। इस जानकारी देने में पता नहीं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कलेक्टर सतना क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं, क्यों जानकारी छिपाना चाह रहे हैं। यह अब माननीय राज्य सूचना आयोग में जब सुनवाई होगी इन तथ्यों पर खुलासा होगा और माननीय राज्य सूचना आयोग इसमें मुझे पूरी आशा है कि मेरे पक्ष में आदेश जारी करेगा।